डिप्टी कमांडर मुस्तफा इजदी ने कहा है ईरान परमाणु हथियार बनाएगा। और ईरान युद्ध को लेकर बड़ा पर्दाफाश, जहां रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं और रूस ने ईरान को ड्रोन और टेक्निक दी है। चीन ने ईरान को मिसाइल फ्यूल दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए गए। तो मुश्तबा, शी और पुतिन, ट्रंप को कैसे बड़ी मुश्किल, क्योंकि दावा किया जा रहा है युद्ध में रूस और चीन ने ईरान की मदद की है। रूस ने चीन से और चीन से क्या लिया है? ड्रोन और टेक्निक रूस से ली गई है, जबकि ईरान को मिसाइल के लिए पार्ट्स मिले हैं। और साथ में इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी इंटेलिजेंस इनपुट और इंफॉर्मेशन हासिल की गई है, जबकि सॉलिड रॉकेट फ्यूल भी ईरान ने इसके जरिए बड़े जवाब दिए हैं। खुफिया जानकारी मिली है रूस की तरफ से और हथियारों के लिए केमिकल के जरिए दिया गया जवाब। और वहीं दूसरी तरफ यूएस बेस के इंफॉर्मेशन मिली और ईरान ने अमोनियम, सोडियम और परक्लोरेट भी दिया। बड़ी बात यह है रूस और चीन की मदद से ईरान मजबूत होता गया है। अब ईरान को मिल रही इसी मदद और मजबूती के आधार पर मनीष, वही सवाल आपसे कर रही हूँ, क्या ईरान इतना मजबूत हो चुका है कि गल्फ स्टेट्स में यूएस एसेट्स को वो टारगेट करता आ रहा है, गल्फ कंट्रीज में, लेकिन अब वो यूरोप में भी यूएस एसेट्स को टारगेट करने की कोशिश में है? देखिए, अभी तक फिलहाल ईरान के पास जो क्षमता है कम से कम बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, उसमें 1500 से 2000 किलोमीटर तक की क्षमता ईरान दिखा रहा है। और आपको याद होगा कि जब ईरान ने कोशिश की थी एक बार हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया स्थित अमेरिकन बेस पर अटैक करने की, तो उसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। तो ये बात तो साफ है कि ईरान इजराइल तक अटैक कर सकता है। मिडिल ईस्ट के सभी देश उसके अटैक के जद में है, लेकिन यूरोप और अमेरिका को लेकर अभी देखना होगा कि क्या ईरान उस हालत में है। लेकिन हाँ, यूरोप के कई देश तो ईरान के मिसाइल के जद में आते ही आते हैं। अब अमेरिका के लिए चिंता यही है कि अगर जल्द से जल्द वो ईरान को कंटेन नहीं किया तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आने वाले सालों में ईरानियन मिसाइल अमेरिकी कोस्ट पर भी आते हुए दिखेंगे। और अब ऐसे में अमेरिका करे तो क्या करे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कह तो रहे हैं कि वो ईरान को सरेंडर करवा देंगे, लेकिन अभी की स्थिति तो साफ तौर पर बताती है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के भरोसे अमेरिका से सीधी तौर पर टकराने को तैयार है, वो अमेरिका की जमीन पर। बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर है मनीष, जहां अमेरिका ने अब कुवैत थार्ड सिस्टम भेजे हैं और दक्षिण कोरिया से कुवैत रवाना किए गए हैं, जबकि ईरानी हमलों की आशंका के बीच ये फैसला महत्वपूर्ण भी है और अमेरिकी फैसले से दक्षिण कोरिया में डर। हालांकि नॉर्थ कोरिया से टेंशन के बीच सुरक्षा घटी है। अब दक्षिण कोरिया का रक्षा कवच कुवैत की सुरक्षा करेगा, क्योंकि कुवैत की सुरक्षा के लिए ट्रंप की रणनीति को लेकर दावा किया जा रहा है कि थार्ड डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ेगी और दक्षिण कोरिया से थार्ड कुवैत ले जा रहा है। वजह इसलिए क्योंकि ईरानी हमलों से कुवैत को बचाने की यह तैयारी है। हालांकि थार्ड हटाने से नॉर्थ कोरिया को फायदा भी होगा और थार्ड हटाने से दक्षिण कोरिया की सुरक्षा घटी। हालांकि रूस ने नॉर्थ कोरिया पनडुब्बी हथियार भी दिए हैं और ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव मनीष आज के इस टाइम में बहुत बड़ा इंडिकेशन भी होता है। मनीष, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के सामने आज की तारीख में चुनौती है कि वो अपने किस अलाई की रक्षा करे। फिर वो इजराइल की रक्षा करे या यूक्रेन की रक्षा करे या साउथ कोरिया की रक्षा करे, ताइवान की रक्षा करे या फिर मिडिल ईस्ट के आधे दर्जन से अधिक देशों की रक्षा करे, क्योंकि इन सब जगह के लिए उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें पैट्रियट है, जिसमें थार्ड है, और इन एयर डिफेंस सिस्टम के पास बहुत ही लिमिटेड संख्या में मिसाइल भी हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईरान और अमेरिका के बीच भले ही जंग इस साल शुरू हुई हो 28 फरवरी से, लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार इंगेज थे। पहले यूक्रेन में बुरी तरह से इंगेज थे, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इजराइल के रक्षा के लिए भी उन्होंने यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा था। तो कुल मिलाकर अभी अमेरिकन एयर डिफेंस पर भारी दबाव है और यही वजह है कि इस वक्त वो टाइम बाय कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वो एयर डिफेंस से संबंधित मिसाइल बना ले और फिर उसके बाद ईरान से लड़ें, क्योंकि ईरान से लड़ने के लिए आपको हर हालत में अनलिमिटेड नंबर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित मिसाइल्स होने चाहिए। बिल्कुल मनीष, अब इसलिए अगली रिपोर्ट भी देखिए और सुनिए, क्योंकि जंग में हार और जीत का समीकरण ईरान के मोर्चे पर पूरी तरह से अब बदल गया है और ईरान की क्षमता ने अमेरिका को हैरान भी कर दिया, जबकि हथियार भंडार ने दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान पर बुरा असर नहीं पड़ा। ईरान पर जो असर पड़ा है वो किसी देश के विनाश की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम है। यह असर है गरीबी, भूखमरी, जरूरी सामग्री का हासिल ना होना और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। इसीलिए सवाल ये कि दावे की बुनियाद क्या है।